बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें से हमें बताना है कि कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास वेरिएबल x है और इसके साथ जो नंबर है वो कोफिशिएंट है। तो वो नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी वेरिएबल y है और इसके साथ जो है 6 वो के कोफिशिएंट है, और इसी तरह z जो है वो वेरिएबल है और 3 इसके साथ जो है वो कोफिशिएंट है। तो इनमें हमारे पास इस एक्सप्रेशन में कोई भी कांस्टेंट जो है वो नहीं है। तो हमारे पास ऐसी सूरत में जो कांस्टेंट है वो इक्वल आ जाएगा 0 के, जबकि इस एक्सप्रेशन में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। कांस्टेंट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद ना हो। यहाँ पे तीनों टर्म्स के अंदर हमारे पास वेरिएबल x, वेरिएबल y और वेरिएबल z मौजूद हैं, इसलिए हमारे पास जो कांस्टेंट है वो नहीं है। तो इसलिए कांस्टेंट क्या आ गया, 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है 5x² - 3। तो इस एक्सप्रेशन में हमें कांस्टेंट लिखना है कि इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट का मीनिंग होता है अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज, एक ऐसी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास जो x वेरिएबल है इसके साथ ये जो 5 है ये कोफिशिएंट है, जबकि ये जो -3 है ये यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है। ये हमारे पास फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये जो 3 है ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट इज इक्वल टू -3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है 8x² + 2y + 5। तो इस एक्सप्रेशन में हमें बताना है कि कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है। तो हमने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में भी समझ रखा था कि जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसके साथ जो नंबर है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे वेरिएबल है x और इसके साथ जो नंबर 8 है जो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वो हमारे पास कोफिशिएंट है। इसी तरह यहाँ वेरिएबल y है और इसके साथ ये जो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है ये कोफिशिएंट है, जबकि ये जो +5 है ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू दैट डज नॉट चेंज, जो कि चेंज नहीं वैल्यू होती उसी हम कांस्टेंट कहते हैं। तो यूँ इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 5 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है 9y + 3x - 2z। तो इस एक्सप्रेशन में हमें कांस्टेंट बताना है कि इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये है 9y। तो ये y यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है और ये जो 9 है ये कोफिशिएंट है इसका, जबकि इसी तरह यहाँ वेरिएबल x है और ये जो 3 नंबर है ये कोफिशिएंट है, और इसी तरह ये वेरिएबल z है और इसका कोफिशिएंट -2 है। तो यहाँ पे लिहाजा कांस्टेंट वैल्यू कोई भी नहीं है, तो इसलिए हम कांस्टेंट क्या लिख देंगे, 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उनकी हमें डिग्री को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को करने से कबल हम यहाँ पे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ द हाइएस्ट पावर ऑफ अ पार्ट इन अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम उसकी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री ऑफ अ टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज़ द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑन द वेरिएबल्स इन अ सिंगल टर्म। किसी एक टर्म के ऊपर जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनका सम फाइंड करना क्या कहलाता है, हमारे पास डिग्री ऑफ अ टर्म कहलाता है। द डिग्री ऑफ 2x³ y4 इज 7 एज 3 + 4 = 7। तो यहाँ पे देखें 2x³ y4 है, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, x और y, और x का वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है 3 और y के वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है 4। तो इन दोनों को प्लस करें तो क्या आंसर आ जाता है 7। तो इस तरह से इस टर्म के अंदर जो हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या है, 7। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो है यहाँ पे x है, और x का एक्सपोनेंट जिसका शो नहीं हो रहा था उसका एक्सपोनेंट 1 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल
वो हमारे पास क्या होती है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है उनका सम। तो यहाँ वेरिएबल एक ही है और इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास 1 है। तो इस तरह से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 1 में क्या आ जाएगी, 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास वेरिएबल्स के ऊपर जो एक्सपोनेंट है उनका सम होता है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है और दूसरा भी वेरिएबल x है। इसका जो एक्सपोनेंट है वो है 2 जबकि इसका एक्सपोनेंट है 1। तो इन दोनों में से जो हमारे पास ग्रेटर है वो क्या है, 2। ठीक है, तो इस तरह से जो डिग्री ऑफ हमारे पास पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में है वो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 2। जैसा कि उसने डेफिनेशन में भी लिख रखा है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पार्ट। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ टर्म इन अ पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट हमारे पास यहाँ पे 2 है, 1 नहीं है। तो लिहाजा जो डिग्री है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में वो क्या होगी फिर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है सबसे पहला वो है यहाँ पे एक्स क्यूब और इस एक्स के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो है 3। ठीक है, एक्स वेरिएबल और इसका एक्सपोनेंट 3 है। जबकि यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं। तो हम अगर इनके एक्सपोनेंट को ऐड करते हैं तो 1 प्लस 1 क्या आ जाता है, 2। और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसको हम यहाँ पे डिग्री के अंदर नहीं इसको देखा जाता, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स को डिस्कस किया जाता है। तो एक्स के एक्सपोनेंट क्यूब है तो इसलिए इसके एक्सपोनेंट 3 आ गया और एक्स वाई तो इन दोनों के हमने एक्सपोनेंट्स को ऐड किया तो वो आ गया 2। तो 3 और 2 में जो ग्रेटर है वो हमारे पास यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है और 3 और 2 में ग्रेटर हमारे पास क्या है, 3। तो यूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस 1 में 3। रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे जो पहली टर्म है यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। इसका एक्सपोनेंट 2 है और इसका एक्सपोनेंट भी 2 है। तो यूँ अगर हम 2 में 2 ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 4। तो ठीक है, क्योंकि हमें जब भी डिग्री फाइंड करना होता है तो हमें टर्म के जो एक्सपोनेंट, हमारे पास जो टर्म के वेरिएबल्स हैं उनके जो एक्सपोनेंट हैं उनको हमें ऐड करना होता है, प्लस करना होता है। तो यूँ 2 प्लस 2 क्या, तो हमारे पास क्या आ गया, 4। और जबकि इसका जो हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट है वो 3 है, जबकि इस y वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है, 2। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखना है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, जो हाईएस्ट हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट आ रहे हैं वो क्या है, 4। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो इसलिए जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 में वो क्या है, 4।